Hello everyone, welcome to Swami Vivekananda Institute. My name is Aditi. So today in this session we are going to discuss another theory which is Thorndike theory of learning. इसको हम ट्रायल एंड एरर थ्योरी भी बोलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हमने इतनी सारी थ्योरीज के बारे में पढ़ लिया, चाहे वो साइको एनालिटिक थ्योरी हो, साइकोसेक्सुअल थ्योरी हो, एरिक्सन की साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी हो, पावलोव का एक्सपेरिमेंट हो जिसमें हम कंडीशनिंग बिहेवियर जान रहे थे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट का था, और नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर थ्योरनडाइक की लर्निंग थ्योरी जिसको आप बोलते हो ट्रायल एंड एरर थ्योरी. तो यहाँ पर ट्रायल और एरर थ्योरी में क्या है, जो एडवर्ड ली है थ्योरनडाइक उसने ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंटल थ्योरी यहाँ पर बताई. तो यहाँ पर ट्रायल और एरर एक्सपेरिमेंटल थ्योरी का मतलब क्या है, यहाँ पर उसने कनेक्शनिज्म पे बात की. किस पे बात की थी थ्योरनडाइक ने? कनेक्शनिज्म पे बात करी. ठीक है, ये वर्ड ध्यान रखना क्योंकि इससे मैच करके कुछ भी पूछ लिया जाता है. जैसे यहाँ पे कनेक्शनिज्म दे दिया तो कनेक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट किसने दिया था यहाँ पर? थ्योरनडाइक ने. या फिर आपसे वहां पे पूछ लिया कि मान लो जैसे आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट था, किसने दिया था? पियाजे ने. ठीक है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट किसने किसने फॉर्मुलेट की थी? एरिक एरिक्सन ने. ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आपको एग्जाम में वहां पर देखने को मिल सकते हैं. तो यहाँ पर जो थ्योरनडाइक की थ्योरी है वो कनेक्शनिज्म बेस है. कनेक्शनिज्म का मतलब क्या होता है? इट इज अ लर्निंग प्रोसेस. ठीक है, लर्निंग थ्योरी है विच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स. कल मैंने आपको एक थ्योरी बताई थी, पुरानी वीडियोस में देखना, जिसमें हमने एसआर थ्योरी के बारे में बात की थी. यहाँ पर एसआर थ्योरी क्या है? दैट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी. जब आपको कोई स्टिमुलस मिलेगा तो आप क्या करोगे? रिस्पॉन्स करोगे. जैसे मैंने आपको यहाँ पर हॉट प्लेट का एग्जाम्पल दिया था. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको हॉट प्लेट का एग्जाम्पल दिया था कि अगर आप उस प्लेट को टच करोगे और टच करने के बाद अपना अपना हाथ जो है अपना वहां से आपने हटा लिया, तो स्टिमुलस क्या है? एक हॉट प्लेट है, और जो रिस्पॉन्स है वो क्या है? जब आपने अपने हाथ को वहां से हटा लिया, तो वो थी एसआर थ्योरी, दैट इज स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी. तो यहाँ पर भी जो थ्योरनडाइक है इसने कनेक्शनिज्म पे बात की थी, और एसआर थ्योरी जो थी स्टिमुलस रिस्पॉन्स उसको फॉर्मुलेट किया था. इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको हम बोलते हैं कैट एक्सपेरिमेंट. ठीक है, हंग्री कैट उसने क्या करा था? एक केज में रखी, एक पिंजरे में रखी, तो उसमें हमने एसआर थ्योरी को अपनाया था. एसआर थ्योरी क्या था? उसका प्रिंसिपल था कि यहाँ पर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का जो कनेक्शन है वो क्या होता है. ठीक है, तो स्टिमुलस क्या है? जो कि ऑर्गेनिज्म को रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करता है. जैसे मान लो मैंने आपको यहाँ पर कौन सा एग्जाम्पल दिया था? हॉट प्लेट का. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हॉट प्लेट का, तो यहाँ पर हॉट, हाँ ये रहा, देखो हॉट प्लेट में क्या है? हॉट प्लेट इज अ स्टिमुलस, और प्लेट क्या है वहां पे? जैसे आपने अपना हॉट प्लेट क्या है? एक स्टिमुलस है, और आपने अपना हाथ वहां से हटा लिया, दैट इज अ रिस्पॉन्स. ठीक है, आपने उस चीज पे रिस्पॉन्स करा है. तो यहाँ पे कनेक्शनिज्म का मतलब क्या है? जब स्टिमुलस रिस्पॉन्स के बीच में कनेक्शन होता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एसआर थ्योरी ऑफ कनेक्शनिज्म. तो यहाँ पर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बारे में बात की थी थ्योरनडाइक ने, जिसमें लर्निंग बिहेवियर देखा था कि हम स्टिमुलस रिस्पॉन्स जब आती है थ्योरी, तो उसमें ऑर्गेनिज्म कैसा बिहेव करता है उस स्टिमुलस रिस्पॉन्स की थ्योरी को कनेक्ट करके. ठीक है, मतलब देयर इज अ एसोसिएशन रिलेशनशिप बिटवीन द स्टिमुलस एंड द रिस्पॉन्स. अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो उसने क्या क्या चीजें ऑब्जर्व की थी. सबसे पहले यहाँ पर क्या है? करेक्ट बिहेवियर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट एंड नंबर ऑफ अटेम्प्ट एंड नंबर ऑफ एरर. अब देखो ये जो थ्योरी थी इसको हमने क्या बोला? ट्रायल एंड एरर थ्योरी बोला, राइट? हमने इसको ट्रायल और एरर थ्योरी बोला. तो ट्रायल और एरर थ्योरी में हम क्या करेंगे? यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करेंगे. ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे? एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करेंगे. जैसे मैं अभी आपको कैट वाली स्टोरी बताऊंगी, ठीक है, हंग्री कैट वाली मैं आपको स्टोरी बताऊंगी, तो उसमें क्या है? यहाँ पर भी ट्रायल और एरर एक्सपेरिमेंट है. ठीक है, तो यहाँ पर ट्रायल और एरर थ्योरी भी इसको इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं? एक्सपेरिमेंट करते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स देते हैं, अटेम्प्ट्स परफॉर्म करते हैं. दूसरा यहाँ पे मोटिवेशन. ठीक है, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए, है ना? तो वो स्टिमुलस रिस्पॉन्स के साथ सेकंड फैक्टर क्या आता है? मोटिवेशन. थर्ड आता है एक्सप्लोरेशन. ठीक है, एक्सप्लोरेशन क्या होता है? कोई आप परफॉर्म कर रहे हो, जैसे मान लो आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो, तो वो प्रैक्टिकल भी हो सकता है और वो पर्पसफुल भी हो सकता है, रैंडम भी हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट है रिवार्ड. रिवार्ड क्या है? देखो रिवार्ड ना मोटिवेशन के अंडर आता है. जैसे मैं अगर बात करूं रिवार्ड और पनिशमेंट की, अगर आप मोटिवेट हो तो आप अच्छा काम करोगे, आपको रिवार्ड मिलेगा. लेकिन अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो, जैसे मान लो मैम ने होमवर्क दिया है, स्कूल वाली मैम ने होमवर्क दिया है, करेक्ट, तो यहाँ पर अगर आप मोटिवेट होके, जैसे
आपको रिवार्ड मिल रहा है, ठीक है, आपके फ्रेंड को रिवार्ड मिल रहा है, तो आप उससे मोटिवेट होकर क्या करोगे कि मैं अपना होमवर्क इससे भी अच्छा करके ले जाऊंगी, ताकि चॉकलेट है या जो रिवार्ड है वो स्टार है, एक्सीलेंट है, जो भी है वो मुझे मिले, है ना। तो आप मोटिवेट हुए हो तो आपको रिवार्ड मिला है, करेक्ट। अगर आप डीमोटिवेट रहते तो आपको क्या मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। अगर होमवर्क नहीं करा तो क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो यहाँ पे एक्सप्लोरेशन का मतलब है कोई भी रैंडम या पर्पसफुल एक्टिविटी आप क्या करते हो, परफॉर्म करते हो। उसके बाद रिवार्ड, रिवार्ड मैंने बता दिया आपको, ठीक है। रिवार्ड में क्या है, जो आपको जैसे रिस्पॉन्स जो आप कर रहे हो, अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहेगा तो आपको रिवार्ड मिलेगा, और नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा तो क्या मिलेगा, पनिशमेंट यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। अब मैं आपको एक कैट वाला एक्सपेरिमेंट समझाती हूँ, थ्रोनडाइक ने परफॉर्म किया था। ये यहाँ पर रैट रखी है, यहाँ पर इसका फूड रखा है, ठीक है, फूड रखा है जो कि है फिश। अब यहाँ पर इसको एक पिंजरे में बंद कर दिया गया है, ठीक है, ऊपर से बंद कर दिया गया है। यहाँ पर एक लेवर लगाया है, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, एक बटन लगा सकते हो यहाँ पर, इसको लेवर बोल सकते हैं या फिर एक बटन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करेगी कैट, क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, कनेक्शनिज्म की थ्योरी पढ़ रहे हैं। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, कनेक्शनिज्म पढ़ रहे हैं, राइट। दूसरा, इस कनेक्शनिज्म किसका कनेक्शन है इसमें, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स, ठीक है। अगर यहाँ पे अब मैं बात करूं स्टिमुलस और रिस्पॉन्स की, तो यहाँ पर जो कैट है, ठीक है, इसको पिंजरे में बंद किया है, ये एक हंग्री कैट है, ठीक है, ये क्या है, एक हंग्री कैट है। थ्रियोनडाइक ने कनेक्शनिज्म से क्या बताया, बिहेवियर, राइट। अब ये कैट जो है इसको पिंजरे में बंद है, इसको भूख लग रही है, इसका खाना बाहर रखा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास फिश है, ठीक है। अब इसकी फिश क्या है, बाहर रखी है, इसको खाना खाना है। तो यहाँ पर इन्होंने लेवर लगा दिया या फिर ये बटन लगा दिया, ठीक है। जब ये बटन को ऑन करेगी तो क्या है, इसका गेट यहाँ से खुल जाएगा, राइट। अब यहाँ पर ये जो बटन लगाया है, अब बिल्ली जो है उसको पता नहीं है, ठीक है, वो क्या करेगी, सबसे पहले ट्रायल देगी अपने, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगी, अटेम्प्ट्स देगी। पहला अटेम्प्ट करा उसने इस बटन को टच करने का, दरवाजा नहीं खुला। दूसरा अटेम्प्ट दिया यहाँ पर इसको, जैसे पहले ये ऐसे लेट कर फिर खोल रही है, सेकंड अटेम्प्ट में ये दोबारा से ट्राई कर रही है, दिस इज सेकंड ट्रायल, राइट। इसके बाद क्या है, जैसे ही इसने लास्ट में क्या करा, इसको पता चल गया कि यहाँ पे भैया अगर मैं स्विच ऑन करूंगी या बटन को प्रेस करूंगी तभी मेरा गेट खुलेगा। इसने क्या करा, यहाँ पे ट्राई करा, यहाँ पे तो इसने देखा, सिर्फ यहाँ से पहले यहाँ से ट्राई किया इसने, बाय लेग्स के थ्रू ट्राई करा कि शायद मैं अपना हाथ डाल के यहाँ से निकाल सकती हूँ। दूसरा ट्राई किया बटन पुश करने का, फिर थर्ड ट्राई किया बटन पुश करने का, तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे कितने ट्रायल परफॉर्म हुए, टोटल 3 ट्रायल्स इस कैट ने परफॉर्म करे, राइट। यहाँ पे टोटल ट्रायल कितने हुए, 3 ट्रायल, राइट। अब यहाँ पे जो ये 3 ट्रायल परफॉर्म कर रहे हैं, इसको पता चल गया कि भैया मेरा स्टिमुलस क्या है, मेरा स्टिमुलस है वहां पर खाना, ठीक है, फिश है उसको चाहिए, विच इज अ स्टिमुलस फॉर हर, ठीक है। बट उसका रिस्पॉन्स क्या आएगा, जो यहाँ पर वो बटन को प्रेस कर रही है और उससे गेट ओपन हो रहा है, वो क्या हो जाएगा, उसका यहाँ पर रिस्पॉन्स हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पर इसने जब ट्रायल परफॉर्म किया, ट्रायल दिए अपने बहुत सारे, तो इसको क्या पता चला कि हाँ अगर मैं इस बटन को पुश करूंगी तो ही ये गेट क्या होएगा, ओपन होगा। तो इसको हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जो थ्रियोनडाइक था, जैसे कैट है उसने 3 ट्रायल्स परफॉर्म करे, तो थ्रियोनडाइक ने क्या बोला कि हमारा जो बिहेवियर है वो हम एसआर थ्योरी से बताते हैं, मतलब स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी से हम उसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर कैट एक्सपेरिमेंट में क्या था, जब इस कैट ने इसको खाने को देखा, ये हंग्री कैट है, इसने खाने को देखा, तो सबसे पहले इसने हाथ डाल के देखा कि अगर मैं हाथ बिना गेट खोले अपना फूड वहां से ले सकती हूँ तो मैं वो करूंगी, फर्स्ट ट्रायल। सेकेंड ट्रायल इसने फिर ऐसे इसको बटन को पुश किया, नहीं ओपन हुआ, उसने अच्छे तरीके से बटन को पुश नहीं करा, गलत प्रेस कर दिया। थर्ड ट्रायल में उसने फिर से देखा कि अब मैं इसको दोबारा से ये चीज परफॉर्म करूंगी, मतलब उसने क्या दिए यहाँ पर, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिए, ठीक है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दिए। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसका गेट था ये क्या हो गया, ओपन हो गया, फाइनली इसको अपना खाना मिल गया।
तो स्टिमुलस क्या है, फूड रिस्पॉन्स क्या है, जो कैट ने रिस्पॉन्स किया है, जो उसका गेट ओपन हुआ है। तो कनेक्शनिज्म है ना, देयर इज अ कनेक्शनिज्म बिटवीन स्टिमुलस एंड फूड। अगर उसको बटन अच्छे से प्रेस करेगा तो वो गेट खुलेगा और वहां पे उसको अपना खाना मिल जाएगा। तो ये किसने बताया था, थ्रियोनडाइक ने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट इस, अब मैंने आपको पूरी पिक्चर से बता दिया, अब हम इसका एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट में क्या है, थ्रियोनडाइक ने एक हंग्री कैट को रखा एक पजल बॉक्स में, ठीक है, एक फिश रख दी उसके सामने, तो उसको क्या है, फिश तक पहुंचना है। तो यहाँ पर क्या करेगी कैट, क्या करेगी, ट्रायल और एरर यहाँ पर मूवमेंट करेगी, एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगी, मतलब यहाँ पर वो अपने अटेम्प्ट्स देगी। ठीक है, यहाँ पर वो अपने अटेम्प्ट्स देगी। उसके बाद क्या है, जैसे कैट जो है एक्सीडेंटली पुल कर लेगी स्ट्रिंग को और वहां से भाग जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, रीइंफोर्समेंट, जब हमने किसी चीज को इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अभी मैं बताऊंगी आपको रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर क्या करा, किसी चीज को इंक्रीज करना, ठीक है, किसी के पोटेंशियल को इंक्रीज करना। ठीक है, उसके बाद दोबारा क्या करा, कैट को वापस से रख दिया, फिर उसने अपने अटेम्प्ट्स दिए और यहाँ पर लास्ट में उसको अपना खाना मिल गया। तो फीचर क्या है ट्रायल और एरर लर्निंग के, ठीक है, फर्स्ट यहाँ पर क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, एकदम से नहीं होती, स्टेप्स करने पड़ते हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने पड़ते हैं। तो ये क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। लर्नर मस्ट बी आइडेंटिफाई मोटिवेटेड, जो लर्नर है वो मोटिवेटेड रहना चाहिए। अगर कैट में डीमोटिवेशन आ जाता तो वो वहीं पे थक के सो जाती, तो उसको खाना नहीं मिल पाता ना। तो इसलिए जो लर्नर है, जो मतलब जो आपका स्टिमुलस जो रिस्पॉन्स दे रहा है, लर्नर है, वो मोटिवेट होना चाहिए। लर्नर को रैंडम और वेरिएबल रिस्पॉन्स देने हैं। ठीक है, कुछ रिस्पॉन्स से क्या होता है, यहाँ पर गोल अचीवमेंट हो सकती है, कुछ रिस्पॉन्स से यहाँ पे अनोइंग रिस्पॉन्स आ सकता है, किसी में सेटिस्फाई रिस्पॉन्स आएगा, किसी में अनोइंग रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, जैसे मान लो बहुत सारे से 5-6 ट्रायल कर दी तो एक अनोइंग रिस्पॉन्स आएगा। अगर 2-3 ट्रायल में बिल्ली को समझ आ गया तो वहां पर वो रिस्पॉन्स कैसा रहेगा, यहाँ पे सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्स यहाँ पर आएगा। विद इंक्रीज द ट्रायल द सेटिस्फाइंग रिस्पॉन्सेज विल बी स्ट्रेंथन। अगर यहाँ पे अच्छे सेटिस्फाई रिस्पॉन्स आए तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या है, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जो टाइम लगता है टास्क को परफॉर्म करने के लिए वो हर एक ट्रायल पे इंक्रीज होता रहता है। अब मैं अगर यहाँ देखो, अब थ्रियोनडाइक ने यहाँ पे 3 लॉज दिए थे। ठीक है, वो तो क्या था, एक्सपेरिमेंट था कि उसने बिल्ली वाला एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा। अब यहाँ पे जो लॉज हैं, लॉज क्या कहते हैं हमारे, लॉज यहाँ पर थ्रियोनडाइक ने 3 लॉज दिए थे। फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ रेडीनेस, सेकंड लॉ ऑफ इफेक्ट एंड थर्ड इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द लॉ ऑफ रेडीनेस, इफेक्ट एंड एक्सरसाइज। तो अगर मैं रेडीनेस की बात करूं तो रेडीनेस का मतलब क्या होता है, देखो रेडीनेस होता है रेडी, रेडीनेस इज रेडी। अगर कोई बच्चा सीखने को तैयार है, अगर वो मोटिवेटेड है तो वो जल्दी सीख लेगा। ठीक है, जैसे कोई किसी को ड्राइव करना सीखना है, ठीक है, गाड़ी चलाना सीखना है, बाइक चलाना सीखना है, साइकिल चलाना सीखना है, अगर वो मोटिवेट होगा तो वो इजीली लर्न कर लेगा। राइट, दिस इज लॉ ऑफ रेडीनेस। अगर कोई लर्न करने के लिए उसकी विलिंग है, उसकी इच्छा है सीखने की, तो वो फटाफट चीजों को सीख जाएगा। और अगर उसकी इच्छा नहीं है कुछ भी सीखने की तो आप कितना भी ट्राई कर लो वो नहीं सीखेगा। दिस इज लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, इफ अ पर्सन इज रेडी टू लर्न ही और शी कैन लर्न क्विकली। अगर वो रेडी है लर्न करने के लिए तो वो बहुत जल्दी ही सीख जाएगा। तो लॉ ऑफ रेडीनेस किसको डिस्क्राइब करता है कि यहाँ पर लर्निंग कैसी है, देखो या तो वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, ठीक है, या वो नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स क्या देगा, जब वो लर्न करने के लिए क्विक हो जाएगा। ठीक है, जब वो लर्निंग के लिए मोटिवेशन आएगा तो वो क्या, उसका बिहेवियर कैसा हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, पॉजिटिव बिहेवियर आ जाएगा, तो क्विक रिस्पॉन्स देगा और जल्दी सीख लेगा। नेगेटिव में क्या है, अगर वो डीमोटिवेटेड है, उसको मन नहीं है सीखने का, तो वो चाहे कितना ही मर्जी आप उसको सिखा लो वो नहीं लर्न कर पाएगा क्योंकि वो डीमोटिवेटेड है। राइट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लॉ ऑफ रेडीनेस में अगर कोई सीखना चाहता है तो वो बहुत जल्दी सीख पाता है, अगर कोई यहाँ पे रेडी ही नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा। तो दिस इज लॉ ऑफ रेडीनेस। ठीक है, रेडीनेस का मतलब क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ एक्शन, कैसा आप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो, आप किसी एक्शन के लिए कितना प्रिपेयर हो। ठीक है, ये होता है रेडीनेस। अगर पर्सन प्रिपेयर नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा, इसलिए इट क्रिएट अ मेंटल सेट फॉर लर्निंग। ठीक है, if students are not willing to learn, forcing them to learn will cause dissatisfaction and annoyance। अगर कोई बच्चा रेडी नहीं है तो आपको
डिससेटिस्फैक्शन मिलेगा और यहाँ पे अनोइंग आएगा, ठीक है। डिससेटिस्फैक्शन में क्या है, यहाँ पर आप सेटिस्फाई नहीं हो पाओगे, लेकिन अगर कोई बच्चा यहाँ पर लर्न करने के लिए इच्छुक है, ठीक है, तो आप वहां से सेटिस्फाई हो जाओगे। तो ये लर्निंग बेस्ड थ्योरी है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे लॉ ऑफ इफेक्ट। फर्स्ट क्या है, रेडीनेस, अगर कोई रेडी है तो ही वो क्या करेगा, सीख पाएगा। दूसरा लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या बोलता है कि यहाँ पर अगर दो ही चीज आती है, एक सक्सेस एक फेलियर, ठीक है। इफेक्ट क्या है भाई, इफेक्ट क्या आएगा, एक सक्सेस एक फेलियर। अगर यहाँ पर आप सक्सेस हो गए तो आपकी पोटेंशियल क्या है, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर सक्सेस पालोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पर सेटिस्फेक्शन मिलेगा, और अगर फेल हो जाओगे तो डिससेटिस्फेक्शन यहाँ पर मिलेगा। तो लॉ ऑफ इफेक्ट क्या कहता है, लॉ ऑफ इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ लर्निंग, ठीक है। लर्निंग का इफेक्ट है, अगर आप अच्छा सीखोगे तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, अगर आप अच्छा नहीं सीखोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होगे, ठीक है। तो यहाँ पर दो क्राइटेरिया है, सक्सेस और फेलियर। अगर कोई यहाँ पर अच्छा लर्न कर पा रहा है तो वो सक्सेस हो जाएगा, ठीक है, सक्सेस हो पा लेगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ से या जो लर्निंग से, तो उसको क्या मिलेगा, फेल हो जाएगा। तो दिस इज लॉ ऑफ इफेक्ट। तो यहाँ पे हम सक्सेस को रिवार्ड और पनिशमेंट और फेलियर को पनिशमेंट में काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको सक्सेस मिल गई तो आपको क्या मिलेगा, रिवार्ड मिलेगा, ठीक है। अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई कर लिया तो आपको पीएचडी में एडमिशन लेने में इजी हो जाएगा, दैट इज अ रिवार्ड, ठीक है। और अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हुआ तो पनिशमेंट क्या होगी, आपको फिर से दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी फ्रॉम द बेसिक्स। तो यहाँ पर हम सक्सेस और फेलियर को हमेशा रिवार्ड और पनिशमेंट में काउंट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है, इफ यू वर्क हार्ड एंड देन रिसीव अ प्रमोशन एंड पे रेस, यू विल बी मोर लाइकली टू कंटिन्यू टू पुट इन मोर इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या है, अगर आपने अच्छा काम किया, इफ यू वर्क हार्ड, तो आपका क्या हो गया, प्रमोशन मिल गया, ज्यादा आपका, जैसे आपको रिवार्ड मिला, रिवार्ड से क्या आती है, मोटिवेशन भी आती है, राइट। अगर आपको रिवार्ड्स मिल रहे तो आप मोटिवेट भी हो जाओगे किसी काम को करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। लॉ ऑफ एक्सरसाइज क्या बोलता है, इट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज, ठीक है। इसमें हम दो चीज यूज करते हैं, एक लॉ ऑफ यूज और एक डिसयूज, ठीक है। ये क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इसमें क्या है, जब यहाँ पर आप मॉडिफाई कनेक्शन बना देते हो बिटवीन अ सिचुएशन एंड अ रिस्पॉन्स, तो यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। जैसे मैम ने होमवर्क दिया तो आपने क्या करा, आप मोटिवेट हुए और आपने अच्छा काम करा कि हमें तो स्टार मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है, लॉ ऑफ यूज है वो, ठीक है, जिसमें आपका सिचुएशन क्या थी, यहाँ पे आपको स्टार मिलेगा और आपने उस स्टार पे रिस्पॉन्स किया, काम किया, तो आपने मेहनत करी, तो आपकी पोटेंशियल स्ट्रेंथ क्या हुई, इंक्रीज हुई। तो ये है लॉ ऑफ यूज। लॉ ऑफ डिसयूज क्या है, जब यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। टीचर ने स्टार नहीं दिया तो बच्चा डीमोटिवेट यहाँ पर हो गया, तो उसने काम करना, लर्निंग करनी कम कर दी, तो जो सिचुएशन थी और जो रिस्पॉन्स था उसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। तो दिस इज लॉ ऑफ यूज एंड डिसयूज विच इज एक्सप्लेन्ड इन द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ एक्सरसाइज, ठीक है। जैसे जो जितनी प्रैक्टिस करेगा उतना ही उसको अच्छी नॉलेज मिलेगी। तो एक्सरसाइज में क्या है, प्रैक्टिस है, ठीक है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, इसमें क्या है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज में प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस बेस्ड है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो रिजल्ट वहां पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये थ्योरनडाइक की लर्निंग थी। अब आप इस चार्ट को देख सकते हो, दिस इज लॉ ऑफ इफेक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इमोशनल इंटरैक्शन, इमोशनल रिएक्शन ऑफ द लर्निंग, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट के पॉजिटिव आउटकम्स, रिपीट बिहेवियर। लॉ ऑफ एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसमें आप क्या करोगे, अगर यहाँ पर प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या मिलेगा, रिजल्ट यहाँ पर मिलेगा। रिपीटिशन टू एक्वायर स्किल, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। एंड रेडीनेस क्या है, जब कोई पर्सन यहाँ पे रेडी होता है किसी के भी काम को करने के लिए, अगर वो रेडी है तो वो सीख पाएगा, अगर वो रेडी नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा। दिस इज रिलेटेड टू द फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल स्टेट ऑफ लर्नर। कोल्ड रूम इज इक्वल टू नेगेटिव लर्निंग एक्सपीरियंस,
ठीक है। तो यहाँ पे लर्निंग आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो यहाँ पर हमने थ्रियोनडाइक की लर्निंग पढ़ी, एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। थ्रियोनडाइक की लर्निंग में क्या है, ट्रायल और एरर एक्सपेरिमेंट थ्योरी भी इसको बोलते हैं। तो थ्रियोनडाइक ने एक कैट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसमें उसने एक हंग्री कैट को एक पजल बॉक्स में रख दिया। तो कैट ने क्या करा, बहुत सारे अटेम्प्ट्स परफॉर्म करे। पहले बार उससे वो फेल हो गई, सेकेंड टाइम में भी फेल हो गई, बट थर्ड टाइम में भी फेल हो गई, बट फोर्थ टाइम में उसका जो गेट है वो खुल गया और उसको अपना फूड जो है मिल गया। तो ये ट्रायल और एरर एक्सपेरिमेंटल थ्योरी जो कि थ्रियोनडाइक ने दी थी, उसने बोला था कि यहाँ पर जब हम ट्राई करते हैं, जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, तो उससे हमारी लर्निंग बिहेवियर क्या होती है, इंक्रीज होती है। तो उसने 3 लॉज को यहाँ पर, पहले उसने कनेक्शनिज्म का बताया, तो कनेक्शनिज्म की थ्योरी दी। कनेक्शनिज्म का मतलब क्या है, स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स थ्योरी, कि यहाँ पर स्टिमुलस क्या है और रिस्पॉन्स क्या है। ठीक है, स्टिमुलस क्या था, यहाँ पर आपका फूड था कैट में, और रिस्पॉन्स क्या, जो कैट ने रिस्पॉन्स किया था। ठीक है, तो थ्रियोनडाइक ने एसआर थ्योरी के बारे में बात करी। दूसरा यहाँ पर एसआर थ्योरी के बारे में बात करके उसने कैट का एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा, और इस कैट के एक्सपेरिमेंट के बाद उसने 3 लॉज निकाले, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज एंड लॉ ऑफ इफेक्ट। तो यहाँ पर लॉ ऑफ रेडीनेस क्या है, अगर कोई पर्सन लर्न करने के लिए इच्छुक है, विलिंग है, तो वो कुछ भी कर सकता है। ठीक है, वो मोटिवेट है तो वो कुछ भी कर सकता है। अगर वो लर्न करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो वो अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। दिस इज लॉ ऑफ रेडीनेस। लॉ ऑफ इफेक्ट क्या है, यहाँ पर आपका सक्सेस और फेलियर होता है। अगर आप मोटिवेट रहोगे, आप अच्छा काम करोगे, तो लाइफ में जरूर सक्सेसफुल हो जाओगे। तो सक्सेसफुल को हमने किस में मेजर किया था, यहाँ पर रिवार्ड में। और फेलियर, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, और फेल को हमने किसमें टर्म्स में रखा था, पनिशमेंट में। तो यहाँ पे सक्सेस जो है आपका रिवार्ड है, और पनिशमेंट क्या है, यहाँ पर फेलियर है। ठीक है, फेलियर क्या है, सॉरी, वो है पनिशमेंट। तो दिस इज लॉ ऑफ इफेक्ट। थर्ड जो था यहाँ पे लॉ, दैट इज लॉ ऑफ एक्सरसाइज। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा ही आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इंप्रूव होगी। उसमें 2 लॉ है, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कंटिन्यूटी अपनी बनाए रख रहे हो, कंटिन्यू पढ़ रहे हो, तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी, आप मोटिवेटेड रहोगे, और आपको कंटिन्यू आपको रिवार्ड मिलता रहेगा। लॉ ऑफ डिसयूज में क्या था, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपकी पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो दिस इज लॉ ऑफ इफेक्ट। लॉ ऑफ यूज में पोटेंशियल जो है, आपके अमाउंट जो स्ट्रेंथ है वो इंप्रूव होती है, और यहाँ पे डिसयूज में, लॉ ऑफ डिसयूज में स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज होती है। सो दिस इज ऑल अबाउट थ्रियोनडाइक थ्योरी ऑफ लर्निंग, जो कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स बेस्ड थी और कनेक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट लेकर आई थी। होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एग्जाम की डेट जो है वो बहुत पास आ गई है, तो आप अपनी मेहनत करते रहिए, कंसिस्टेंसी को मेंटेन करे रखिए। और कोई यहाँ पर अभी बहुत सारी थ्योरीज बची है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय एंड टेक केयर एवरीवन।